हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण टॉपिक है बेटा, वो लगभग समाप्त हो गया है। इसमें बच्चों बस मैं आज आपको एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा बोर्ड के, जो थोड़े इजी होंगे और जिनका लेवल थोड़ा अच्छा भी होगा। तो इजी टू हार्ड हम क्वेश्चन लेके चलेंगे बेटा। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें बच्चों, वो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये आपको सीखने के लिए है एक्चुअली। इससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि हमें कैसे क्वेश्चन करना है। तो बच्चों, पास पास रखी कुंडली के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको आदत होनी चाहिए बोर्ड में, जो चीज आपको गिवन है इसकी वैल्यू बताओ कि क्या गिवन है। अगर मैं इतने ही न्यूमेरिकल में एक बात करूं तो मुझे एम की वैल्यू दी है बेटा। तो ये जो वैल्यू है 1.5 हेनरी, एम की वैल्यू है, जो कि अन्योन्य प्रेरण दो कुंडलियों के बीच का है। अब वो कहता है बच्चों, यदि 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर हो जाती है, तो इसका मतलब बच्चों है कि धारा जो है परिवर्तित हो रही है। तो जो परिवर्तित हो रही है बच्चों, कितनी है? डेल्टा आई। डेल्टा आई जो परिवर्तित है बच्चों, 20 माइनस 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं लगभग 20 एम्पियर परिवर्तित हो रही है। ठीक है बच्चों। तो अब एक बात ही आती है बच्चों, टाइम कितना है? तो हम कह सकते हैं टाइम है डेल्टा टी, और वो कितनी है बच्चों? 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड में बच्चों धारा जो है परिवर्तित हो रही है 0 से 20 तक। अब बच्चों बात ये आती है कि दूसरी कुंडली में बद्ध फ्लक्स कितना होगा। तो अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा के अनुसार आपको पता है बेटा कि जब बद्ध फ्लक्स होता है, अगर एक कुंडली में धारा परिवर्तित हो रही है तो दूसरी कुंडली में क्या होगा बच्चों? फ्लक्स परिवर्तन होगा। और बच्चों, इसमें फ्लक्स परिवर्तन का जो फॉर्मूला आपको बताया गया है वो आपको पता है। जो भी फ्लक्स परिवर्तन होगा बच्चों दूसरी कुंडली में, डेल्टा मान सकते हैं। वो डिपेंड करता है एक तो बच्चों, एक तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर, जो दोनों कुंडलियों के बीच का होता है, इस प्रकार से। और बच्चों और डिपेंड करेगा जितनी धारा परिवर्तित हो रही है एक कुंडली में, इस प्रकार। तो अब वो कितना इजी हो जाता है ये, अगर हम m की वैल्यू रख दें 1.5 हेनरी और इसकी वैल्यू रख दें बच्चों 20 एम्पियर, तो हमारे पास बहुत सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 15 और 15 दूनी 30, तो ये हमने काट दिया। और ये हमारे पास आ गया बच्चों वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वेबर। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप अगर गौर से देखें तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि जब भी हमें धारा परिवर्तन की बात दिया होगा और हमें फ्लक्स के बारे में पूछेगा तो हम सिंपल यार फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं आपको इसके थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, उसे भी आप ध्यान से करिए। तो स्टूडेंट, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों इससे भी आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। बच्चों, दो समाक्षीय कुंडली हैं, यानी दो कुंडली एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं, और उनका एक युग्म है बेटा। उसमें से एक कुंडली में धारा जो होती है बच्चों 5 से 0 तक पहुंचने में 10 माइक्रो सेकंड ले रही है। तो यहीं पे हम बच्चों इसकी वैल्यू को नोट कर लेंगे। जो हमारे पास डेल्टा I1 है, अगर हम एक कुंडली माने डेल्टा I1, तो बच्चों वो हो रही है 5 माइनस 0, और इसे हम कह सकते हैं 5 शून्य होने में। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास करंट आ गई इस तरीके से 5 एम्पियर की, इतनी चेंज हो रही है। लेकिन वो जो समय ले रही है बच्चों, वो 10 माइक्रो सेकंड का ले रही है, एम फॉर माइक्रो सेकंड। तो बच्चों जो डेल्टा टी है हमारे पास, वो है 10 माइक्रो सेकंड का, माइक्रो। तो बच्चों इसको आप यहां पे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे आएगा 10 की घात -6 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट। और बच्चों अब हमारे पास ये आ गया। तो इससे अगर हम बात करें तो उसमें बच्चों जब धारा प्रवाह चेंज हो रही है तो दूसरी वाली कुंडली में, जो कि अन्योन्य प्रेरण है बेटा, 5000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो हम कहेंगे E2। तो E2 जो उत्पन्न हो रहा है बच्चों 5000 वोल्ट का है। तो बच्चों कहता है कि दोनों कुंडली के युग्म में जो अन्योन्य प्रेरक था वो बताओ, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो इसको कैसे करेंगे बच्चे? तो हम जानते हैं जिसमें प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? अन्योन्य प्रेरक इनटू जितनी भी करंट परिवर्तित हो रही है या करंट परिवर्तन, धारा परिवर्तन की दर, इसे हम कह सकते हैं डेल्टा I1 इंटू डेल्टा टी। देखो बच्चों इस प्रकार से। अब बच्चों अगर हम इसको इस तरह से कर लें, m बराबर E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 5000। E2 में 5000 दिया हुआ है,
और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, अगर हम देखें 5/10 गुणा 10 की घात -6। बच्चों अगर इसको सॉल्व करें तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप पावर को सॉल्व करें। ये पावर हो जाएगी बच्चों, अगर आप देखें तो ये 5 × 10 की घात हम 3 लिख सकते हैं इसे, ये 5 हो सकता है, और नीचे हो सकता है बच्चों 10 की घात -5। एक 10 से 0 चल जाएगी। और बच्चों अगर आप देखें तो ये वाला -5 ऊपर आ जाएगा, तो हम कहेंगे 5 × 10⁻, अगर आप देखें बेटा तो ये आ जाएगा 5, बल्कि 10⁻, ये +3 है, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों -5, इस प्रकार। और नीचे 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो सकता है बच्चों, देखो इस प्रकार से। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 10 की घात -2 हेनरी। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करने का तरीका सीखो बेटा, किस तरीके से हमें एक एक करके कैलकुलेशन करनी है। और ये दूसरा क्वेश्चन हुआ जिसमें आप इसमें अन्योन्य प्रेरक निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसका लेवल और बढ़ा के बताऊंगा कि और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बच्चों अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो ग्राफ से रिलेटेड है बेटा। तो मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन आप करवाऊंगा। तो बच्चों ये ग्राफ जो वो क्वेश्चन बोर्ड में कहता है, वो कहता है किसी कुंडली में बच्चों बद्ध चुंबकीय फ्लक्स व धारा के बीच ग्राफ खींचना है। क्योंकि हम जानते हैं किसी कुंडली में कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें कोई ना कोई चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी देख लीजिए। और अगर बच्चों उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता रहे, क्योंकि अगर धारा परिवर्तित हो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तो उससे जो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है, तो धारा परिवर्तन और प्रेरित विभवांतर में भी ग्राफ खींचना है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसका भी थोड़ा तरीका समझे। तो बच्चों बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड में डायरेक्ट ग्राफ बनाने लगते हैं, उससे उनको इतने अच्छे नंबर नहीं मिलते। सबसे पहले आप बच्चों जिस चीज का ग्राफ बनाएं उससे रिलेटेड उसका फॉर्मूला बताएं, क्या फॉर्मूला है। तो हम जानते हैं बच्चों किसी भी जो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है बच्चों, धारा जो प्रवाहित होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, इस प्रकार से। अब बच्चों अगर मैं इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, चुंबकीय फ्लक्स और धारा में, तो आप देखिए मैं किस प्रकार से इनका ग्राफ देख सकता हूं। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं धारा ले लूं और यहाँ पे मैं चुंबकीय फ्लक्स ले लूं इस प्रकार से, तो दोनों अनुक्रमानुपाती हैं और दोनों अनुक्रमानुपाती हैं। तो बच्चों इनके बीच का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी रेखा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा, जो ग्राफ है बच्चों, जो ये वक्र है, अगर ये हम वक्र की बात करें, वक्र, तो ये किस चीज की वैल्यू देगा। तो इस बारे में भी बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं, कई बार आती हुई चीज को गड़बड़ कर देते हैं। तो बच्चों आपको पता है अगर हम यहाँ पे फाई भी ले रहे हैं और अनुक्रमानुपाती का साइन हटा दें तो हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा। इसे बच्चों हम क्या कह सकते हैं, अन्योन्य प्रेरक कह सकते हैं। या बच्चों अगर कोई एक ही कुंडली है तो हम ये भी कह सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमें दो कुंडली तो दी नहीं हुई, तो हम सहप्रेरक भी कह सकते हैं, सहप्रेरक गुणांक, और ये आई आ जाएगी बेटा। तो बच्चों अगर आप देखें कि फाई बी अपॉन आई, इनका जो अनुपात है बच्चों एल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो सीधा सीधा पता चल गया बच्चों कि हमें इस कर्व से जो जानकारी मिलेगी वो किसकी मिलेगी, एल के बारे में मिलेगी। और एल क्या होगा बच्चों, नियतांक होगा, नियतांक, ठीक है बेटा। तो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब बात आती है बच्चों इसके बी पार्ट की, ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट क्या कहता है बच्चों, इसी तरीके से हमें प्रेरित विभवांतर तो धारा परिवर्तन में बच्चों ग्राफ खींचना है, लेकिन उसके लिए हमें फिर रिलेशन बतानी पड़ेगी। तो वो रिलेशन क्या होती है बच्चों, जो प्रेरित विभवांतर होता है वो जो धारा परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब आप सबसे पहले रिलेशन बताएंगे उनके बीच में तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ये भी अनुक्रमानुपाती है, तो बच्चों ये तो सिंपल हो गया कि जो इसमें बच्चों हमें ग्राफ मिलेगा वो भी वैसा ही मिलेगा जैसा हमें पहले मिला है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। और ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, प्रेरित विभवांतर। तो बच्चों अनुक्रमानुपाती है तो इसमें आप देखें इसमें भी हमें कैसा मिलेगा बच्चों, सीधा मिलेगा। और बच्चों कमाल की बात यह है कि अगर हम इनका भी रेशियो निकालें, यानी ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, तो बच्चों ये भी हमें एल के बारे में ही जानकारी देता है, क्योंकि प्रेरित विभवांतर और धारा परिवर्तन की दर भी स्वप्रेरक गुणांक ही कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी हमें एल की जानकारी देगा और ये यहाँ पे भी कांस्टेंट माना जाएगा, इस प्रकार। तो बच्चों दो ग्राफ आपको आ गए हैं, आप किसी प्रकार से भी करें तो कोई भी क्वेश्चन आपको आए, चाहे वो ग्राफ प्लॉट करवाए, चाहे वो आपसे उस कर्व की वैल्यू पूछे कि वक्र की वैल्यू क्या है, तो आप ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाता हूँ जो इनसे थोड़ा सा लेवल इसका हाई है और वो ग्राफ से ही रिलेटेड होगा, ओके स्टूडेंट। तो बेटा अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस तरीके का कोई ना कोई ये क्वेश्चन या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है,
और ये बच्चों 3 to 5 मार्क्स में आता है। ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन है बच्चों? बच्चों आपको एक चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र आप देख सकते हैं, और ये डॉटेड है, तो बच्चों इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र आपके पेपर के यानी मेरे बोर्ड के बाहर की तरफ है और आपके पेपर के लंबवत ऊपर की तरफ। बच्चों इसमें कोई हमें लूप दिया हुआ है इस प्रकार से, जो चालक लूप है उसकी लंबाई L है, और बच्चों इसमें एक इससे टच करता हुआ स्लाइडिंग वायर जिसे हम कह सकते हैं, यानी धारावाहिक चालक PQ है जो इसमें इसके साथ ऐसे गति कर रहा है और एक समान V से गति कर रहा है। तो हमें ये बताना है बच्चों, जब ये 3 हमें पॉइंट दिए हैं और इन पॉइंट में हमें 2 वैल्यू जो है वो देख लीजिए, धारावाहिक चालक की गति एक समान है, और बच्चों फिगर के अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 0 और 0 से बाहर, और x इज इक्वल टू b तक जो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों वो b दिया है, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो b है, और बच्चों एक बात और, वो एक समान है, एक समान, ये हमें गिवन है बेटा। तो उसके बाद दिया है बच्चों x ग्रेटर देन b एंड x लेस देन इक्वल टू 2b, यानी b से ज्यादा और 2b से बराबर एक कम पर बच्चों कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये आप समझ जाए यहाँ पे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र बच्चों नहीं होगा इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। अब बच्चों बात ये आती है, वो कहता है कि जब ये जो चालक है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b से होता है और 2b तक जाएगा और फिर वापस जब आएगा बेटा, तो उसके लिए हमें जो एक ग्राफ बनाना है, यानी किस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, किस प्रकार से उनमें विभवांतर उत्पन्न होगा बेटा, इस प्रकार से। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। अब एक एक काम करते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले जो हम केस लेंगे वो लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b, ये वाला केस। इसका मतलब ये है बच्चों, 0 पे जब चालक है और 0 के बाद और b तक या b से पहले तक क्या किस प्रकार से फ्लक्स रहेगा और किस प्रकार से प्रेरित विभवांतर होगा। तो बच्चों फ्लक्स का तो फॉर्मूला आप जानते हैं, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा बच्चों कितना होगा, तो हम कह सकते हैं एक जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा और जितना एरिया होगा, इस प्रकार। कॉस थीटा भी आता है, लेकिन आपने अगर मोशन लिया मैं पढ़ाओ तो उसमें हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाहिक चालक पढ़ा था उसमें हमने थीटा 0 लिया था। ठीक है, तो इसमें मैं उसे नहीं लिख रहा हूं। तो बच्चों एरिया कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि इसका एरिया लगातार परिवर्तित होगा, क्योंकि L तो सेम रहेगी पर x जो है चेंज होता रहेगा, ये वाली साइड बेटा। अगर मैं इसे x की तरह लूं तो ये x जो है चेंज होता रहेगा लगातार, तो मैं कह सकता हूं एरिया होगा b इंटू LX। बच्चों ये हमारी जनरल टर्म होगी, यानी 0 से b तक बीच में x। इसमें बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ये चीजें चेंज नहीं होंगी, सिर्फ x चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों हमें बात करनी है x0 से x लेस देन b तक। तो फाइनल अगर बताए कि x इक्वल टू b पे फ्लक्स कितना होगा, तो हम कह सकते हैं बच्चों phi b जो होगा वो होगा BLB, इस प्रकार। इतना फ्लक्स हो जाएगा बच्चों जब वो b पे पहुंचेगा, 0 पे तो 0 ही रहना है, तो आपको पता ही है, b तक फाइनल जाके इतना फ्लक्स होगा। अब बच्चों बात ही आती है, अगर फ्लक्स इतना होगा तो प्रेरित विभवांतर भी उत्पन्न होगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो प्रेरित विभवांतर का फॉर्मूला कितना होगा बच्चों, हम वो कह सकते हैं माइनस का d∅dt। ठीक है स्टूडेंट, अब माइनस का जो d/dt है इसको हम ऐसे रख लेते हैं, फाई कितना होगा, तो फाई का जो चेंज होने का तरीका है वो मेरे पास कितना है बच्चों, 0 से b तक जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है BLX, इस प्रकार। तो बच्चों b का आप चुन के, जो कि b तो नियतांक है, ये तो एक समान है, L की लंबाई चेंज नहीं हो रही, सिर्फ x वाली डायमेंशन चेंज हो रही है। ठीक है बच्चों, तो हमें जो डिफरेंशियल यानी अपलन करना है बेटा, वो ना तो b का करना ना L का करना, हम करेंगे dx/dt। तो बच्चों आप देखोगे ये जो b तो ऐसे इट इज आ गया, L आ गया, dx/dt क्या होगा, dx/dt होगी बच्चों इसकी एक समान गति। तो एक समान गति का मतलब यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं इसकी v। तो इतना प्रेरित विभवांतर बच्चों उत्पन्न होगा इसके अंदर। क्लियर है बच्चों वाली बात। तो बच्चों अब बात ये आती है, जब ये दोनों चीजें उत्पन्न होंगी तो ये जाने के लिए उत्पन्न होंगी। ठीक है, और ये हमने x इक्वल टू 0 से b तक की बात करी। अब बच्चों अब बात जो हम करेंगे वो b से बात के लिए करेंगे, तो b से और 2b के बीच में क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। तो स्टूडेंट अब बात आती है बेटा सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में है बच्चों, जब हम बात करेंगे x ग्रेटर देन b और लेस देन इक्वल टू 2b, इसके लिए हमें बात करनी है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाहर आप देखें तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है बच्चों 0 है और ये हमें दिया हुआ है, गिवन है, गिवन, ये बात हमें दी हुई है।
तो बच्चों अब जब यहाँ से धारावाही चालक आगे बढ़ता रहेगा तो लूप भी बढ़ता रहेगा, एरिया बढ़ता रहेगा, लेकिन जितना चुंबकीय फ्लक्स पहले उत्पन्न हो चुका है उतना ही चुंबकीय फ्लक्स बाद में रहेगा, सेम रहेगा। इसमें बच्चों एक बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि जब बाहर चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, तो फ्लक्स क्यों होगा। बच्चों जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो लूप तो जो पूरा होगा वो यहाँ से यहाँ तक का कहलाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक जितना चुंबकीय फ्लक्स हो चुका वो तो आगे नहीं बढ़ा, तो सेम ही रहेगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं जो फाई होगा बच्चों, फाई वो उतना ही होगा जितना पहले है, यानी BL B मैक्सिमम। ठीक है बेटा। अब बात आती है बच्चों परिवर्तन कितना हुआ, तो इसके बाद में कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो जो फाई है बच्चों डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या जिसे मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं डी फाई बाई डी टी, बच्चों जीरो होगा। तो बच्चों प्रेरित विभवांतर कितना होगा, प्रेरित विभवांतर होता है बच्चों माइनस का डी फाई बाई डी टी, और क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो प्रेरित विभवांतर भी जीरो होगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हम पूरे मोशन में जाने का हमने फ्लक्स भी निकाल लिया और प्रेरित विभवांतर के लिए हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया। आने के लिए सिंपल इतना हो जाएगा बच्चों, जहां प्रेरित विभवांतर माइनस का आ रहा है वहां पे वो प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वापस आते प्लस का, और जहां जीरो है वहां जीरो ही रहना है। ठीक है बेटा। चुंबकीय फ्लक्स में कोई प्लस माइनस आपको नहीं लेना। ओके। तो बच्चों अब हम इसके से रिलेटेड ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये वैल्यू आप आराम से नोट कर लो, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको फिर इसको बनाना है। ठीक है बेटा। तो बच्चों अब हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं बेटा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं आपको बता दूं, हमें इस प्रकार से ग्राफ बना लेना है पहले। ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ग्राफ बना के दिया है, और ये किस प्रकार से मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। बच्चों हमें जीरो से, आपके पास चित्र वाला जीरो से बी तक जाना था, फिर बच्चों जीरो के बाद हमें जो बी तक गए थे उसके बाद हमें उस बी से बाहर निकलना था, वो था 2b। फिर बच्चों हमें वापस आने के लिए बनाना था 2b से। जब वापस आएंगे बच्चों तो फिर हम क्या होंगे, बी तक आएंगे पहले, और फिर वापस वो जो धारावाही चालक है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा जीरो तक। इस प्रकार से बच्चों में हमने पॉइंट बना लिए, और एक ही ग्राफ में दोनों चीज बनानी है बच्चों, फ्लक्स भी बना लिया, प्रेरित विभवांतर भी बना लिया। ठीक है बेटा। अब बच्चों एक एक करके हमें बनाना है। तो आप देखें बच्चों, जो हमने केस निकाला था x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b, इसके लिए तो बच्चों इसके लिए हमने देखा था जो फाई अधिकतम हो सकता है वो कितना हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है BLB। ये आपको अभी इक्वेशन याद रखनी है। लेकिन ये बच्चों कहां तक मिले, 0 और b के बीच में। तो इसके बीच में जो फ्लक्स होगा बच्चों एक समान बढ़ेगा ऐसे। ठीक है बेटा। और ये जो वैल्यू होगी बच्चों ये BLB होगी, BLB इस प्रकार। बच्चों को परेशानी होती है, कहते हैं कि फ्लक्स तो बढ़ता जा रहा है, तो क्या एक समान बढ़ेगा। अगर गति एक समान है तो फ्लक्स भी एक समान ही होगा बच्चों। और जब बच्चों b के बाहर निकल जाएंगे, अगर आपको याद हो b के बाहर यानी x ग्रेटर देन b एंड लेस देन इक्वल टू 2b, इसके बच्चों बीच में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित नहीं हो रहा था, तो इनके बीच में बच्चों चुंबकीय फ्लक्स समान रहेगा इस प्रकार से 2b तक। और 2b का जब वापस आएंगे बच्चों b तक, जब तक हम b तक नहीं आएंगे तब तक भी समान रहेगा बच्चों। फिर हम वापस b से कम पे आएंगे, फिर परिवर्तन फ्लक्स कम होना शुरू होगा, तो फिर इस तरह से एक समान कम होता जाएगा। तो बच्चों ये फ्लक्स का ग्राफ आ गया आपके लिए। ठीक है बच्चों। अब बेटा बात आती है सबसे इंटरेस्टिंग, प्रेरित विभवांतर कितना होगा। तो प्रेरित विभवांतर का जो फॉर्मूला आया था बच्चों वो आपका आया था माइनस का BLB, ये फॉर्मूला है। यहां पे बच्चों एक बात मैं बता दूं, V जो है एक समान है, तो एक कोई बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि जब वो V एक समान गति कर रहा है V से और फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, क्योंकि x से b तक में फ्लक्स बढ़ेगा, तो प्रेरित विभवांतर कैसा आएगा। तो बच्चों प्रेरित विभवांतर जो होता है कि क्या बढ़ता जाएगा इसी तरीके से या एक समान होगा। तो बच्चों पहली बात तो यहाँ माइनस आता है, तो ये वाला माइनस जब आप इधर जाएंगे तो इधर लेंगे ये वाला, और ये माइनस का BLB आएगा। अब बात ही आती है बच्चों की कि एक मतलब ये कॉन्स्टेंटली क्यों बढ़ा, ये तो और ज्यादा होता रहना चाहिए था। तो बच्चों अगर गति एक समान है तो प्रेरित विभवांतर फ्लक्स के बढ़ने पे नहीं प्रोड्यूस होता है बच्चों, फ्लक्स परिवर्तन की दर के होता है। तो जब गति समान है तो फ्लक्स परिवर्तन की दर समान होगी, तो इसलिए प्रेरित विभवांतर एक समान होगा। और बच्चों इसमें कोई भी प्रेरित विभवांतर अगर आप देखें b के बाद में उत्पन्न नहीं होगा, तो ना यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा। फिर जब वापस आएगा वो तो प्रेरित विभवांतर होगा बच्चों, वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा उतना ही बेटा। तो अगर उतना ही होगा तो हम कह सकते हैं इतना ही मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे मिलेगा, और ये बच्चों हमारे पास होगा प्लस का BLB। ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों आप अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने ये ग्राफ का क्वेश्चन करा और एक एक करके हमने इस चीज को समझ लिया। बच्चों इसमें माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब जाते समय माइनस मान रहे हैं तो नीचे की तरफ बनाना है, आते समय उसका अपोजिट मानना है तो ऊपर की तरफ बनाना है।
अब मैं मान के चलता हूँ कि बच्चों इससे रिलेटेड आपको बोर्ड के क्वेश्चन करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो बच्चों ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है। अब बच्चों जो अगला चैप्टर है इस यूनिट का वो है एसी, प्रत्यावर्ती धारा। तो वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।